हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं एक बार पुनः मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, आज मैं संख्या पद्धति से संबंधित जो टॉपिक है वह है क्वेश्चंस का। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिखाइए कि 0.3333 इस तरह डॉट डॉट करते हुए बराबर 0.3 को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो मैं इस टॉपिक को आज लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले मैं संख्या पद्धति से बहुत सारे वीडियो आप तक भेजे हैं और आज संख्या पद्धति का यह क्लास समाप्त हो रहा है। तो आइए आज का जो टॉपिक है उसे आप देखिए। कह रहा दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 के ऊपर बार है को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए आप सॉल्व कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप मान लेते हैं किसको, इसको, यानी माना x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट। क्या आपने कर लिया, मान लिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप यहां देखिए कि जो यह बार लगा हुआ है कितने अंक पे लगा हुआ है, 1 अंक पे लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से 1 के आगे j अंक पे लगा होगा, ते 0 बढ़ा करके दोनों पक्ष में आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। यानी 1 अंक पे बार है तो 1 के आगे 1 0 बढ़ा करके यानी 10 हुआ। इस 10 का गुणा आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कर लेंगे। तो हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 0.3333 डॉट 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 गुणे 10। ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर यह हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। कोई असुविधा है आपको, नहीं। अब देखिए, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 10x बराबर इसे आप लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट। ऐसे आप लिख सकते हैं, इस चीज को बिल्कुल लिख सकते हैं। यह पूर्णांक है तो इसको आप अलग कर दिए और इसे आप क्या कर दिए, जोड़ दिए। जब इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इतनी संख्या हो जाएगी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 10x बराबर 3 प्लस और इसका मान आप यहां से रख दीजिए। यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 से इतने का मान आप कितना रख सकते हैं, x रख सकते हैं। इतने का मान आप क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो यह कितना हो गया, 10x और इसका पहचानतर कर लीजिए। यह प्लस x उधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण x बराबर क्या बचा 3। अब ये कितना हो गया, 9x बराबर 3। या हमें x का मान निकालना है तो 9 से क्या पड़ जाएगी, भाग पड़ जाएगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यह क्या मिल पा रहा है, x बराबर 1/3 मिल रहा है। यह 1/3 क्या है, यह P बटे Q के रूप का है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या सिद्ध करके दिखा दिए कि जो इसका मान है यह निश्चित रूप से हम इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार आप किसी भी सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया है, यहाँ जो दे रखा हो उसका मान आप x के बराबर मान लीजिए और मानने के बाद आप क्या करेंगे। दूसरा चीज जो ध्यान देने वाली बात है वह है बार कितने अंकों पे है, उतना 1 के आगे 0 बढ़ा के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इसको आप पूर्णांक में लिख दिए, आप प्लस इसको जोड़ दिए, तो आप जानते हैं कि इसका जो है मान कितना है, x के
बराबर है, तो उसके जगह पे आप x रख के हल कर लिए। जब हल कर रहे हैं तो ये 1/3 आ रहा है। 1/3 निश्चित रूप से p/q के रूप का है, जहां p और q निश्चित रूप से देख रहे हैं पूर्णांक है, और यहाँ हर भी देख रहे हैं कि 0 के बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होगा और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आइए हम इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 127 यानी 2 अंकों पे बार है को p/q के रूप में व्यक्त करना है। यानी इसे क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसे भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कीजिए। अब हम क्या करेंगे, माना x बराबर क्या 1.272727, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो यहां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देखेंगे कि बार कितने अंकों पे है, 2 अंकों पे दिख रहा है यहां बार, यानी 27 पे बार दिख रहा है, यानी 2 अंकों पे बार दिख रहा है। तो 1 के आगे जितने अंक पे बार रहे उतना अंक यहां बढ़ा लेते हैं, तो 2 अंक बढ़ा लिए, यानी ये क्या हो गया 100 हो गया। 100 का गुणा हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कर देंगे, तो यह हो जाएगा या 100 गुणे x बराबर 1.272727 डॉट डॉट गुणे 100। अब देखिए गुणा कीजिए, यह हो गया 100x बराबर, जब इसका गुणा होगा दशमलव हट के यहां चला जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट, कोई परेशानी नहीं। अब यहां देखिए यह हो गया 100x, हम इसे बिल्कुल लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727 डॉट डॉट डॉट, क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहां 126 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127, और ये उसमें जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा आप जानते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसका मान जो x है रख देंगे, यह हो जाएगा 100x बराबर 126 प्लस इतने का मान कितना है x है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे 100x और इसका क्या करेंगे आप पहचांतर कर लेंगे, यानी प्लस x से इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना है 126। अब क्या मिल रहा है आपको, 100x में से 1x क्या करेंगे घटा देंगे, तो यह हो गया 99x बराबर कितना बचा 126। अब आप क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो 99 की क्या पड़ जाएगी, भाग पड़ जाएगी। अब 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बचा 12 हो गया, और 3 चौक 12, यह कितना हो गया x का मान 14/11। तो आप देख पा रहे हैं 14/11 किस रूप का है, p/q के रूप का है। अतः 14/11 p/q के रूप का है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं, जो आपको 14/11 मिला है वह निश्चित रूप से p/q के रूप में व्यक्त हो रहा है, और ये p और q पूर्णांक हैं और जो हर इसका है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार आप इसे p/q के रूप में क्या किए व्यक्त कर दिए। इस प्रकार आप किसी भी सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। तो संख्या पद्धति से संबंधित यह अंतिम क्लास है। इससे पहले आप बहुत अच्छी बातों को सीखे हैं, कुछ अच्छे सवालों को उस पर हल किए हैं, और आज भी ये सवाल हल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे सीख चुके होंगे। तो अब हम
इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत के साथ सारे क्लासों को पढ़ाए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे परिश्रम का जो फल बनता है शेयर और लाइक निश्चित रूप से कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा आपको फिर भेजे जाएंगे।